वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का लर्नोपीडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर, किस सब्जेक्ट का, साइंस का, किस क्लास का, क्लास 10th का। ठीक है, ये हम देखेंगे कि इस पैंडेमिक की वजह से पहली बात तो ये हम लोगों को पता ही है, सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब क्वेश्चन पेपर्स भी चेंज होंगे, उसकी भी डिज़ाइन कुछ चेंज होगी। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, उसमें क्या है, हमको ये मालूम है हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स या प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा, 4 सेक्शंस। कितने सेक्शंस होंगे पेपर में? 4, ABCD 4 सेक्शंस। अब कैसे डिवाइड हैं वो देख लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 36 क्वेश्चंस, चारों सेक्शंस को मिला के। और वहाँ पे देखिए आप पढ़ रहे होंगे, लिखा है ऑल आर कंपलसरी। जो ऑल 36 क्वेश्चंस हैं वो क्या है, कंपलसरी हैं। कंपलसरी का मतलब क्या, सब करने हैं, डरिएगा नहीं। अभी इसके लिए आगे कुछ और भी है जिससे थोड़ा सा आपका डर कम होगा। ठीक है, कंपलसरी से डरिए नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेक्शन ए की। ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सेक्शन ए में क्वेश्चंस होंगे 20, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो हैं वो सेक्शन ए में होंगे। ठीक है, और क्या होगा इसमें, ये सारे 20 के 20 क्वेश्चन सिंगल 1 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे ये भी जानना जरूरी है। तो क्वेश्चंस होंगे MCQs, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, असर्शन रीजन, एंड रीजन। ठीक है, इन 1 नंबर के क्वेश्चंस में जो 1 से 20 सेक्शन ए में होंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और इनका आंसर कैसे लिखना है, इनका आंसर सिर्फ हमें या तो 1 वर्ड में लिखना है या और 1 सेंटेंस में। ठीक है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ये तो सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में क्या है, 20 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, असर्शन और रीजन होंगे। इसमें तो कुछ लिखना नहीं होता है, यस नो ट्रू फॉल्स करना होता है। ठीक है, इसको कैसे आंसर करना है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साल्ट, बेसिक साल्ट, या बेकिंग सोडा, तो उसको तो फॉर्मूला ही लिखना है ना, उसमें कुछ थ्योरी तो लिखनी नहीं है, बस फॉर्मूला लिख दिया तो 1 वर्ड में हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब दूसरा क्या है, अब अभी तक आप क्या देख रहे थे, ऑल आर कंपलसरी। अब आपको एक बात और लिखी हुई मिलेगी पेपर में, उसमें क्या होगा, उसमें लिखा रहेगा इंटरनल चॉइसेस विल बी देयर। इंटरनल चॉइसेस विल बी देयर। समझ रहे हैं कैसे, इसका क्या मतलब होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 20 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 ये सब कंपलसरी हैं। लेकिन क्वेश्चन 1 में हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन हो, इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है और ये दूसरा क्वेश्चन, तो इनमें से ऑप्शन मिलेगा आपको। इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं मिलेगा कि 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में लिखे हैं तो उसमें से आपको 4 करने हैं या 3 ही करने हैं, ऐसा नहीं होगा। इंटरनल में ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं किसी क्वेश्चन में, सब में नहीं मिलेगा। ठीक है, और करके जैसे क्वेश्चन 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन है, इनमें से इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा होगा सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में हम आ जाते हैं। ये जो इंटरनल चॉइसेस है ये हर एक सेक्शन में किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये सोचो कि जो 36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उनमें से कुछ कम हो जाए, वो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी में जो है
क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 2 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये 2 मार्क्स के होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो क्या होंगे, वो शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसका क्या मतलब होता है शॉर्ट आंसर का? इसका मतलब ये होता है कि जो हम आंसर लिखेंगे उसमें वर्ड्स, जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो 30 to 50 वर्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। 2 नंबर का है, 30 से 50 शब्द लिख दोगे आप, आंसर में सफिशिएंट है, ठीक है। ये तो सेक्शन बी की बात हो गई। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 21 से 26, मतलब कि 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। इंटरनल चॉइस इसमें भी रहेंगी किसी ना किसी क्वेश्चन में, सब में नहीं रहेंगी, ये आप मान के चलना। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या होगा, इसमें होंगे, इसमें भी जो है शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट 50 to 80 वर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। अब वर्ड्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे जो है 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक जो है वो सेक्शन सी में होगा, और यहाँ पे 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें जितने भी 6-7 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। ये हो गया सेक्शन बी और सेक्शन सी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन डी की। क्वेश्चंस अंदर जो होंगे उसमें क्या है, जैसे पैराग्राफ दे दिया, कोई केस स्टडी दे दी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ उसमें जो है 4 क्वेश्चन है एक नंबर के, तो वैसे भी हो सकते हैं 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे एक एक क्वेश्चन होंगे, उसमें पैराग्राफ दे दिया है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, वो चारों एक नंबर के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर, सेक्शन डी की बात कर रहे थे हम। सेक्शन डी में क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसमें वर्ड्स की लिमिट क्या होगी, 80 to 120 वर्ड्स, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में ये होंगे, ये 5 नंबर के होंगे, और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, कहाँ से, 34 से 36। इंटरनल चॉइसेस आपको यहाँ भी मिल सकती हैं, ठीक है। इंटरनल चॉइसेस इसमें भी होंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं पूरे साइंस सब्जेक्ट की। ये तो सैम्पल पेपर था। अब देख लेते हैं जो पैंडेमिक की वजह से जो सिलेबस हमारा कम हुआ है, कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, तो रेशो जो डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का वो लगभग सेम है। बस आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितना मार्क्स है। केमिस्ट्री को मिले हैं लगभग 26 मार्क्स केमिस्ट्री से आएंगे, केमिस्ट्री से। बायोलॉजी और थोड़ा सा इन्वायरमेंट का पोर्शन है, उसको मिला के 28 मार्क्स है, ठीक है। फिज़िक्स में सिलेबस बहुत कम है, 2 ही यूनिट हैं, 2 ही चैप्टर हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क्स कम दिया गया। 2 चैप्टर में आपको 24 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। सॉरी 26 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 80 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80 मार्क्स हो जाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। तो फिजिक्स देख रहे हैं आप, 2 ही चैप्टर हैं और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इन दोनों में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, टोटल आपके 8-9 चैप्टर जो भी हैं, उसमें फिजिक्स के 2 ही चैप्टर हैं, लाइट वाला और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट जो भी है, ठीक है। उन 2 चैप्टर से आपको 26 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, इसमें लाइट पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना जो भी होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स हैं, लगभग 3 या 4 चैप्टर हैं या 5 हैं, ठीक है। जो भी है उसमें आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, नंबर कम मिल रहे हैं, यहाँ पे अपने आप 26 मिल रहे हैं, ठीक। तो ये रहा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन से किस टाइप का पेपर रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये रही आज इस वीडियो में, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इसके बाद जो है आपका क्या काम है, अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है आपको किस सब्जेक्ट का
कौन सा टॉपिक चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा आएगी, उस पर वीडियो मिलेगा आपको इस चैनल पे। और उसके बाद क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, बेल आइकन साइड में आता है, वो भी दबाना है, उसको मत भूल जाना। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, उससे फ़ायदा ये मिलेगा जब भी लर्नोपीडिया चैनल पे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो खेलते रहो, हंसते रहो स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।